सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है ओहो जान बची तो लाखों पाए। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 15 ओहो जान बची तो लाखों पाए। बच्चों, ये पाठ हम इकाई 2 जीव जगत के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें कोई भी काम उतावले मन से नहीं करना चाहिए। कि हमारे कट बच्चों, ये पाठ हमें सिखाता है कि कोई भी काम हमारे सामने हो तो उसे हमें सोच समझ कर विचार कर करना चाहिए। एकदम उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। उतावलापन यानी कि बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए, वरना हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब पाठ को पढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। तो जो हमारी कहानी शुरू होती है सर्दियों के मौसम से शुरू होती है। सर्दियों का मौसम चल रहा होता है और समय है सुबह का। चारों तरफ सर्दियों के मौसम में क्या होता है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया रहता है। तो वैसा ही वातावरण था, कोहरा चारों तरफ छाया हुआ था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इस कोहरे वाले मौसम में एक शेर का बच्चा, जो कि काफी गोल मटोल सा था, वो क्या था, सिमट कर एकदम से सिमट गया था ठंड के कारण और जामुन के नीचे सो रहा था। गोल मटोल सा होके यानी कि इकट्ठा होकर जब ठंड लगती है तो क्या होता है, इंसान जैसे सिकुड़ जाता है ना, वैसे ही वो भी सिकुड़ गया था और पेड़ के नीचे सो रहा था। इधर भालू साहब सैर पर तो निकल आए, लेकिन पछता रहे थे। और दूसरी तरफ क्या हुआ, भालू सुबह सुबह सैर के लिए यानी कि सुबह सुबह घूमने के लिए निकला सर्दियों के मौसम में। इसीलिए वो पछताने लगा कि मैं क्यों इतनी ठंडी के मौसम में अपने घर से बाहर निकला। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तभी भालू की नजर जामुन के पेड़ के नीचे जाती है। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी प्राप्त की जाए। तो भालू ने क्या समझा, उस शेर के बच्चे को जो कि जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, वो गोल मटोल सा बन के सो रहा था, इकट्ठा होकर सो रहा था। भालू ने सोचा ये फुटबॉल है और इससे चलो फुटबॉल में खेल लेता हूं, जिससे मेरे खेलने से मेरे शरीर के अंदर गर्मी आ जाएगी। ऐसा सोचा। भालू ने ध्यान से नहीं देखा कि ये तो शेर का बच्चा सो रहा है। आप देखा ना ताब, भालू जी ने उछाल दिया बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। तो ध्यान से देखता ही नहीं भालू की क्या चीज है क्या नहीं है, एकदम से जोर से उस पर अपनी लात मारता है। तो क्योंकि जैसे फुटबॉल को खेला जाता है लात मार के, तो जोर से जैसे ही लात मारता है वो शेर का बच्चा एकदम से तेज से उछल जाता है और हड़बड़ी में जल्दीबाजी में शेर का बच्चा जोर से दहाड़ता है। अगर कोई चीज मान लो, अगर हम भी कहीं बैठे हो, अगर हमारे ऊपर कोई जोर से लात मार दे तो हम क्या करेंगे, बहुत चिल्लाएंगे। ऐसे शेर का बच्चा भी चिल्लाता है और जाकर जैसे ही वो उछलता है एक पेड़ की डाल को पकड़ लेता है। मगर पेड़ की डाल छूट गई। बालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, लेकिन बेचारे बच्चे से वो डाल भी पकड़ी नहीं जाती, उससे वो डाल छूट जाती है। और भालू को भी जल्दी ही वो मामला समझ में आ जाता है। वो समझ जाता है कि जिसे उसने फुटबॉल समझकर फेंका है वो फुटबॉल नहीं बल्कि शेर का बच्चा है। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। भालू को बहुत पछतावा होता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी दिखाता है और जल्दी से लपक कर उस शेर के बच्चे को पकड़ लेता है। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा है। वो शेर के बच्चे को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन शेर का बच्चा उनसे क्या कहता है कि मुझे फिर से वैसे ही उछालो, फिर से उछालने के लिए कहने लगता है। एक बार भालू ने फिर उछाला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर बार बार यही होने लगा। अब भालू क्या करता है, वो शेर के बच्चे को उछालने लगता है और शेर के बच्चे को उसमें मजा आने लगता है। वो फिर बार बार कहता है कि उछालो उछालो मुझे। वो 1 बार उछालता है, 2 बार उछालता है, 3 बार उछालता है और फिर कई सारी बार उसको उछालता है। बार बार शेर का बच्चा उससे कहता है कि मुझे उछालो उछालो। शेर के बच्चे को उछालने में मजा आ रहा था,
परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। तो भालू को भी ये करने में मजा आ रहा था बहुत, और शेर के बच्चे को भी मजा आ रहा था, दोनों को बहुत मजा आ रहा था। लेकिन बार बार उछालने से अब भालू परेशान हो जाता है, थक जाता है, वो परेशान हो जाता है। ओहो, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते हुए भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब 12वीं बार हो जाता, उछालते उछालते उसको 12 बार वो उछाल चुका था। अब वो समझ जाता है कि अरे ये तो मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया, ये कौन सी आफत, मैंने अपनी जान को मोल ले ली। और फिर उछालता है जैसे ही 12वीं बार, वो अपने घर की तरफ दौड़ जाता है और इतनी तेजी से दौड़ता है कि गायब ही हो जाता है, कहीं दिखाई नहीं देता भालू वहां पर। अब शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अब भालू ने तो भाई उसको उछाल दिया था, अब भालू ने तो उसे पकड़ा नहीं था कि वो नीचे ना गिरता, वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरता है। डाल भी टूट गई। तभी वहां माली आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी, पेड़ की लाओ हर जाना। अब शेर का बच्चा जैसे धड़ाम से नीचे गिरता है, उसके गिरने से वो डाली, जो पेड़ की डाली थी, वो भी टूट जाती है। क्योंकि जैसे भालू ने उछाला, वो पेड़ की डाली से ऐसे करके गिरता है, तो पेड़ की डाली भी टूट जाती है। और जहां पर वो जामुन के पेड़ के नीचे, जिसके नीचे था वो ये सब कुछ हो रहा था, तो वहां का माली आ जाता है उस जगह का, और जोर जोर से शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, यानी कि उस पर गुस्सा होने लगता है कि तुमने मेरे पेड़ की डाली तोड़ दिया, मुझे हट जाना, लाओ हट जाना, हट जाना यानी कि जुर्माना। तुमने जो गलती की है, तुम्हारी वजह से पेड़ को नुकसान हुआ है, तो तुम्हें नुकसान के पैसे देने पड़ेंगे, हर जाना भरना पड़ेगा। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। तो कहता है अच्छा, शेर का बच्चा कहता है पहले मुझे सही से तो होनी जाने दो, जुर्माने की बात बाद में करना। माली बोला ठीक है, मैं अभी आता हूं। तो माली कहता है ठीक है, तुम ठीक से हो जाओ, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। तो जैसे ही माली इधर उधर गया, तो शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया, 9-2-11 हो गया, यानी कि वो भी भाग गया, गायब हो गया वहां से। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, और वह भी भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वो भी धन्यवाद दे रहा था भगवान को कि चलो मेरी माली से जान बच गई, जैसे भालू सोच रहा था कि मेरी शेर के बच्चे से जान बच गई। तो बच्चों ने अच्छे से कहानी को समझकर पढ़ा और इस बात को जाना कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, जैसे कि भालू ने किया था, उसने शेर के बच्चे को ही फुटबॉल समझ लिया था। बच्चों, हमने पाठ तो अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अब करते ही शब्दार्थ। ठीक है, इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। वक्त, समय, दौड़ाई, जोर देकर सोचा, प्राप्त, हासिल, ताव, फल की चिंता किए बिना, लपक, पकड़ा, परेशान, दुखी, आफत, परेशानी या मुसीबत भी कह सकते हैं, गायब, छिप गया, बरस पड़ा, डांटने लगा, 9-2-11 हो गया, भाग गया। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब करते हैं अभ्यास कार्य। अब बताइए में से हमारा जो पहला है वो है कलम से, कलम में से। प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। गोल मटोल बन सोया था शेर का बच्चा, भालू का बच्चा, बंदर का बच्चा। तो ये था शेर का बच्चा। 9-2-11 होना का अर्थ है 18, भाग जाना, लेट जाना। तो 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। माली शेर के बच्चे पर गिर पड़ा, टूट पड़ा, बरस पड़ा। तो बरस पड़ा था, गुस्सा हो गया था उससे। अबे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। करते हैं। सर्दियों का मौसम था, मौसम लिखेंगे यहाँ पर। भालू जी ने उछाल दिया, क्या जाएगा, बच्चे को। बच्चे को। नेक्स्ट है रिक्त स्थान के बच्चे को लपक लिया, शेर के बच्चे को लपक लिया। जान बची तो लाखों पाए, लाखों पाए।
तो बच्चों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे और कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, उतावलेपन से नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।